आ जाओ दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस। इससे पहले हमने यूपीएससी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, या हम पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे। बाकी मेंशन कर रहे हैं, इसे देखिए। सिलेबस क्या होता है इसका? काफ़ी लेंदी सिलेबस होता है, बहुत लंबा, काफ़ी वाइड, जिसके कारण जब तक सिलेबस पकड़ में नहीं आएगा हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हम देखते हैं सिलेबस ऑफ यूपीएससी। प्रीलिम्स का है ये सिलेबस। प्रीलिम्स के सिलेबस में मेनली 2 पेपर कंपलसरी होते हैं। इनमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 400 होते हैं। 200 ईच पेपर होते हैं, 200 ईच पेपर। एक पेपर के 200 नंबर, 2 पेपर के 400 नंबर। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए बात हो रही है अभी। प्री, शॉर्ट में इसे प्री बोलते हैं लोग मैक्सिमम। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 आवर ईच। 2 घंटे का प्रत्येक पेपर होता है, जिसमें से कि यदि कोई ब्लाइंड कैंडिडेट्स है उसे 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा मिलेगा उसे। मतलब टोटल 40 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिलेगा विद लोकोमोटर मोटिव और मोटर डिजेबिलिटी सेरेब्रल पाल्सी। जो विकलांग छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी होंगे, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा पर आवर में एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर होता है पर पेपर का, जिसमें से 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कैंडिडेट्स डिजेबिलिटी जिनके अंदर होगी। जो विकलांग कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिजेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो मिनिमम 40% होना चाहिए, तभी वो डिजेबिलिटी के अंदर में आएंगे, इनका तभी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं। इनमें जो मार्किंग होती है निगेटिव होती है। निगेटिव मार्किंग ये 1/3 रखी गई है, यूपीएससी ने इसे रखा है, ऑफ द मार्क्स असाइन्ड टू क्वेश्चंस। ये टोटल क्वेश्चंस का जो गलत होगा उसे दंड के रूप में 1/3 नंबर काट लिया जाएगा उसे। ये कैसे निकालेंगे इसे हम अभी बता देंगे, कंटिन्यू रहेंगे तो। मीडियम ऑफ एग्जाम, एग्जाम का मीडियम जो होता है ये बाइलिंगुअल होता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर होते हैं, दोनों भाषाओं में। हालांकि जो अपनी माध्यम है क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी के माध्यम है, बाकी हम जो अपने माध्यम रखते हैं वो 22 भाषाओं में से कोई भी रख सकते हैं। ये पेपर का मीडियम होता है, जो अपनी अभिव्यक्ति आगे के पेपर्स में हम बताएंगे। जो मेंस पेपर्स होते हैं तो उनमें हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए अपनी पसंद की लैंग्वेज को रख सकते हैं, कोई भी बार नहीं है। 22 लैंग्वेजेस हैं भी हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जिनको मान्यताएं प्राप्त की गई है। इनका जो सिलेबस है जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है जनरल स्टडी का। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? क्या क्या पूछते हैं सिलेबस, कहां तक ये टच होता है? इट हैज 100 क्वेश्चंस, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। ब्रॉडली कन्विंसिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये फॉलोइंग टॉपिक्स पे 100 क्वेश्चंस आएंगे, कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स टू बी सॉल्व इन 2 आवर। 2 घंटे में ये सॉल्व करने रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स होंगे। सॉल्व करने का जो टाइम दिया रहेगा वो 2 आवर होगा। 2 घंटे के अंदर हमें सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चंस। अगला हम आते हैं मेन टॉपिक पे, करंट इवेंट्स। इनके सब्जेक्ट्स होंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये हमें करंट अफेयर्स पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर से ये हमें मिलते रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन
एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ए वर्ल्ड की भी होगी और इंडिया की भी जो ज्योग्राफी होगी वो भी हमें देखनी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था और सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति व्यवस्था कैसे चलती है हमारे भारत देश की, इसके बारे में। और पंचायती राज, हमारा जो देश है ये पंचायतों से भरा पड़ा है, पंचायतों से ही हमारे यहाँ के जो पॉलिसियां वो लागू कराई जाती हैं, बनती तो ऊपर है लेकिन पंचायत स्तर पे जब तक नहीं पहुंचेगी पॉलिसी तब तक आम जनता को नहीं मिल पाता है। पब्लिक पॉलिसी, ये लोगों के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके लिए है ये। राइट्स इशूज सीटीसी, अधिकार क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में क्या क्या चीजें इंक्लूड किया जा रहा है ये उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी है हमारा क्या है, कहाँ पर हम स्थित है, हमारे देश की जलवायु क्या है, हम कहाँ रहते हैं, किस किस तरह से हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कहाँ पर कौन से जीव रहते हैं, ये चीजें। एंड क्लाइमेट चेंजेज, मौसम परिवर्तन, बट इसमें क्या है, डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन जानकारी, जनरल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जनरल साइंस, ये हमारा प्री के पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है ये क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से इसे नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो दोस्तों इसमें ये फर्स्ट पेपर का जनरल स्टडी का सिलेबस है। इन्हें दोस्तों पेपर फर्स्ट के लिए जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट देखा था, जो प्रीलिम्स पेपर होता है। प्रीलिम्स पेपर का जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल स्टडी का, उसका हमने सिलेबस देखा था। अब हम देखेंगे प्रीलिम्स के सेकंड पेपर का, जनरल स्टडी सेकंड पेपर। देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। जनरल स्टडी पेपर सेकंड पेपर सिलेबस, इसमें दोस्तों 80 क्वेश्चंस आएंगे। इट comprised 80 questions from the following topics and carrying a maximum 200 marks also। ये भी 200 नंबर का ही आएगा लेकिन इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी। उसका कारण है इसमें जनरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आएंगे। अभी सिलेबस में हम देख रहे हैं जिसमें समय लगता है। टू बी सॉल्व 2 आवर, टाइम सेम है। क्वेश्चंस उसमें 100 से इसमें 80 हैं, 80 क्वेश्चंस उसमें 100 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में, जो जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर था प्रीलिम्स का। मार्क्स दोनों के सेम होंगे। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 100 और सेकंड पेपर में क्वेश्चंस नंबर आएंगे 80। मार्क्स सेम होंगे जैसा यहां बताया गया है। आगे देखेंगे हम कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में अनसीन पैसेज आते हैं जिनको पढ़ के उनके आंसर देने रहते हैं वहीं पे, और ये काफी लेंदी होते हैं, बहुत खपाऊ होते हैं, सिर में दर्द कर देते हैं। मैंने तो पढ़ा था, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। शुरू में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कॉमन कम्युनिकेशन, ये बातचीत करने का तरीका और आपकी पर्सनल स्किल्स क्या है इसको टेस्ट करने के लिए भी रीजनिंग में क्वेश्चंस डालते हैं। इनमें लॉजिकल रीजनिंग्स आती हैं और एनालिटिकल रीजनिंग्स आती हैं। एनालिटिकल रीजनिंग से मतलब नंबर से संबंधित जो आएंगी रीजनिंग्स होंगी। लॉजिकल आपके थॉट्स क्या हैं, लॉजिक आपके कहाँ तक आप सोचते कितना है, आपके सोचने और विचारने की क्षमता क्या है, किस लेवल पे है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं लॉजिक में और एनालिटिकल में। डिसीजन मेकिंग्स, आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी, वो कितनी परिपक्व है आपकी निर्णय लेने की क्षमता। आप किसी भी विषय पर कितना अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। कोई भी मुद्दा आपके सामने आता है या कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपना 100% दे करके वहां पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं और वो कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना पक्ष में होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम, दोनों का जो उद्देश्य है सेम है, बस इनके प्रश्नों की प्रकृति भिन्न होती है। जनरल मेंटल एबिलिटी, यह मानसिक योग्यता होती है जनरली, जो कि नंबर से रिलेटेड हो सकती है और ये आपको चित्र से संबंधित भी दे सकते हैं कि कोई फिगर दे देंगे उसमें से भी पूछ सकते हैं आपको। ये बेसिक न्यूमेरिकल टोटल ये 6 to 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 6, बल्कि आप इसे फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, जो भी मन करेगा, बट ये टॉप मोस्ट 10th क्लास तक के क्वेश्चंस इसमें ये लोग डालते हैं, क्वेश्चंस इनमें आते हैं। इनमें क्या क्या है सिलेबस का, नंबर एंड देयर रिलेशन एंड ऑर्डर। नंबर्स क्या होते हैं इसको पढ़ना है, नेचुरल नंबर होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस टाइप से करके। ऑर्डर्स क्या होते हैं, इनके ऑर्डर्स कैसे चलेंगे, इनमें हम कैसे पता लगाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका, क्लास 10th लेवल यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन कुछ भी कह सकते हैं। चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी etc, ये चार्ट ग्राफ सब मिल जाते हैं टोटली। ये सब के सब 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है। एनसीईआरटी की बुक ले लो, उसमें से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मटेरियल दे रखा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी अगला जो है नोट, इसे बहुत ही जरूरी चीज है ये। जनरल स्टडी पेपर सेकंड ऑफ आईएएस एग्जाम्स इज क्वालिफाइंग ओनली होता है। ये क्वालिफाइंग प्रकृति का ये पेपर होता है, जिसकी प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रकृति होती है पेपरों की, ये क्वालिफाइंग होती है ओनली। इनके मार्क्स कहीं भी नहीं जुड़ेंगे, पहले भी बताया जा चुका है। ये 400 मार्क्स कहीं जुड़ते नहीं है, ना वो 200 मार्क्स, ना ये 200 मार्क्स। बस इनमें से जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं 33%। 33 का मतलब हो गया 200 का 33%, 66 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स। सेकंड जो जनरल स्टडी का सेकंड पेपर है, केवल आपको 66 नंबर लाने होते हैं। 66 नंबर लाएंगे, इसमें आप पास हो जाएंगे। इसकी कोई मेरिट भी नहीं लगती है, तो इसको पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम टेबल आप फिक्स कीजिए, उसके बाद जुड़ जाइए। ये था आपके प्रीलिम का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस और कैलेंडर। आपके 10 तारीख से 10 फरवरी से इनकी नोटिफिकेशन आने वाली है, 10 फरवरी को। बाकी कैलेंडर इशू कर दिए यूपीएससी ने, मैं उसको आपके वीडियो के लास्ट में या फिर शुरू में मैं डाल दूंगा, या आप चाहें तो यूपीएससी की वेबसाइट से भी कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए और जुड़ जाइए नेक्स्ट ईयर के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो देख रहे हैं हमारे भाई बंधु, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, टाइम टेबल फिक्स कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेबल बनाइए। आप टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो कीजिए। विदाउट टाइम टेबल के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप हवा में तीर मारेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए कांस्टेंट होना जरूरी है। सेंट्रलाइज हो जाइए, अपने आप को रोकिए, बंद कर लीजिए कमरे में, कहीं कुछ नहीं है। एक बार सफलता मिलेगी, आपका नया जन्म होगा। नया जन्म, न्यू बॉर्न बेबी, जैसे बच्चा नया जन्म होता है बच्चे का, उसी तरह से आप भी नया फील करेंगे। बस अपना 100% देना शुरू कर दीजिए। अपनी तरफ से कोई बेईमानी नहीं कीजिए, कामयाबी झक मार के आएगी। 100%। विद्या किसी की ऋणी नहीं होती है, साधक को वो ब्याज सहित उसकी मेहनत वापस करती है। नोट रखिए इसे।
ठीक है, धन्यवाद।